उस लड़की को बुलाया जाए, यहाँ बुलाया जाए उसे। मुझे तो समझ ही ना आता, जब इन लड़कियों को काम करना आता ही नहीं है तो करती ही क्यों है? क्यों इतनी बड़ी कंपनी खोल के रख ली है? एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे बस इतना कहना है कि जब तुम लड़कियों को काम आता ही नहीं है करना तो करती ही क्यों हो? पता नहीं इन लोगों को क्या देख के लाइसेंस दे देते हैं। हेलो मिस्टर, अगर मैं कुछ बोली नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती। कहोगी भी कैसे? जब कहना कुछ आएगा तब तो कहोगी ना मुझसे। लगता है आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, तभी आप मुझसे जबान लड़ा रहे हैं। ओह, तो तुम एक लड़की होकर मुझे धमकी दे रही हो? क्या कर लोगी तुम? हाँ बताओ मुझे। ओह, तो तुम कुछ कर सकती हो? बताओ मुझे, मैं भी देखो तुम क्या कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जिसका काम है वही करेगा ना। ओह, तो तुम पुलिस को बुलाओगे? जाओ बुलाओ। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना वो सब जानते हैं कि तुम्हारी कंपनी मिलावट कर रही है और जो तुम प्रोडक्ट बेच रही हो ना वो सारे के सारे बेकार हो रहे हैं। हाँ, तो आपके पास कोई प्रूफ है तो मुझे बताओ, मैं भी देखना चाहती हूँ मेरी कंपनी क्या मिलावट कर रही है और कौन से प्रोडक्ट में मिलावट कर रही है, मैं भी जानना चाहती हूँ। देखो इस लड़की को, देखो गौर से देखो, ये मिलावट करने के बाद भी हमसे प्रूफ मांग रही है। लो ये रहा तुम्हारा प्रूफ। अब और कुछ बोलना चाहोगी? एक मिनट सर, आप रुकिए, आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हमारी कंपनी पर। अब तुम मुझे बताएगा? अरे भाई, आप लगता है कि आप गुस्से में लग रहे हैं। आप अपने गुस्सा को थूकिए, इधर आइए मेरे साथ बातचीत कीजिए। क्या पता हम दोनों एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की परेशानी समझ सके और उसका हल निकाल सके। अरे मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बात। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आप पानी पीजिए, लगता है आपको प्यास लगी है, आपका गला सूख रहा होगा। आप पानी पीजिए प्लीज सर, गोल्ड वाटर है, पीजिए आप। सर मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। और इस लड़की को तो मैं आज बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ मैं तुम्हें सही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आज। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छुप ही पाओगे? बस बहुत हो गया तुम्हारा। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया। फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास। तुम पागल थी क्या? वो आदमी दिख नहीं रहा था कितना हट्टा कट्टा था? और तुम में अगर वो मार देता ना, अगर मैं बीच में नहीं आता ना, तुम्हें बचाता नहीं तो तुम्हारा मुंह आज ऐसे लाल हो जाता बंदर की तरह। हेलो मिस्टर, मैं नहीं जानती कि आप कौन है, लेकिन आपने मुझे बचाया इसके लिए थैंक यू। लेकिन आपको मुझसे इस तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं तुम्हें समझा रहा था, अब तुम्हें समझ नहीं आएगा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये मेरी और मेरी कंपनी का मैटर है तो मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगी। मुझे इसमें किसी और की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रॉब्लम में कोई और भी मेरी प्रॉब्लम को निपटाने में मदद करे। मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं सिचुएशन को हैंडल करना जानती हूँ। अगर बीच में तुम आती भी नहीं ना मुझे प्रोटेक्ट करने, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती थी, क्योंकि मेरी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। मैं उसको एक ही मुक्की में पछाड़ देती। हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ से, तुम पछाड़ते रहना, मुझे और नहीं सुनना तुम्हारी बक बक। Where she at? I'm searching for the spot shorty, and it look like I be getting older. I don't play that 'cause I mean it when you hear. हे जिमना, चलो ना मेरे घर मेरे साथ। तुम बहुत दिनों से मेरे साथ नहीं गई मेरे घर पे, और जिंदी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। तुम उनसे भी मिल लेना, उन्हें अच्छा लगेगा जब वो तुम्हें देखेंगी।
प्लीज चलो ना। ते मैं तुम्हारे साथ कहीं और जाना है अभी। कहीं और जाना है? कहाँ पे जाना है जिमिन तुम्हें? वो ना एक्चुअली थे मेरे भाई का फ्रेंड आया, और जितना मेरे भाई के मतलब क्लोज है उतना ही मेरे क्लोज है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब उसे भी अपने भाई की तरह मानती हूँ। तो अब वो आया है इतने सालों बाद, तो मुझे मिलने जाना है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी। मैं किसी और दिन चलूंगी तुम्हारे साथ। ओ तो ये बात है, ओके कोई ना, तो चलो किसी दिन और आना तुम मेरे घर पे, मुझे अच्छा लगेगा और जिंदगी को भी अच्छा लगेगा। हाँ ते मैं जरूर आऊंगी, तुम इसकी फिक्र मत करना। ते तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। आप क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आपको कुछ परेशानी है तो मुझे बताइए ना। आपको ऐसे देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा भैया, प्लीज बताइए आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो बस मैं ऐसे, तुम जानती हो ना कि तुम मेरी प्यारी बहन हो, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब तुम मुझसे ज्यादा दूर जाती हो तो। अरे भैया आप भी ना, मैं आपसे दूर कहाँ गई, मैं कॉलेज ही तो आई थी। आप भी ना कैसी बात करते हैं, आप भी ना बहुत मजाक कर लेते हैं। सॉरी थे, मैं मजाक कर रहा था। नहीं भैया इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आप मेरे भाई हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। हाँ दे, और मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा, एक बेबी की तरह। तुम मेरे बेबी की तरह हो। भैया आप छोटी बच्ची तो मत बोलिए मुझे, मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन मुझसे बड़ी नहीं हुई ना। हाँ वो तो है, मैं आपसे हमेशा छोटी ही रहूंगी, कभी बड़ी नहीं होंगी आपसे। चलो तो फिर हम घर चलते हैं। चलो अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मैं तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। चलो जल्दी से आओ, फ्रेश होके और डिनर कर लो। मैं अभी लगा देती हूँ डिनर टेबल पर, ठीक है? हाँ जिंदी हम अभी आते हैं। A few minutes later. वैसे सुगा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ दी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। एक्चुअली सुगा मुझे बस इतना ही पूछना था तुमसे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने तुम्हें बिना बताए जॉब कर ली, और मैंने तुम्हें बताया भी नहीं कि मैं जॉन कंपनी में काम कर रही हूँ। नहीं जिंदी आप इंडिपेंडेंट हैं, और आपको मुझसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है कि आप जॉब कर रही हैं, अच्छी बात है ये। और वैसे भी जॉन कंपनी कोरिया की नंबर 1 कंपनी है, तो अच्छी बात है। ओहो जिंदी आप भी ना सुगा भैया को ऐसे ही समझ रही हैं। वो क्यों आपको मना करेंगे भला इस जॉब को करने से? नहीं थे ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ कि सुगा मुझे कुछ भी कभी करने से मना नहीं करेगा, मैं जानती हूँ। लेकिन बस मुझे ये प्रॉब्लम लग रही थी कि मैंने तुम दोनों को कुछ भी नहीं बताया, और मैंने ये 2 दिन पहले ही ज्वाइन कर ली थी, तो मैंने सोचा कि आज तुम दोनों को अच्छे से बताऊंगी, इसलिए। हाँ जिंदी आप अच्छे से फोकस कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना बेस्ट दीजिए इस कंपनी में। हाँ जिंदी भैया सही कह रहे हैं, अपना बेस्ट दीजिए। और हाँ एक लड़का भी पसंद कर लीजिएगा जो मेरा जीजा बने, जो मुझे सब कुछ लाके दे बिन मांगे। हाँ तो आप जल्दी से जल्दी किसी लड़की को पटाइए अच्छे खासे, जो हैंडसम हो और रिच भी। ते तुम फिक्र मत करो, शायद से वो लड़का मिल ही गया है। क्या जिंदी अब सच बोल रही है? सच में? कौन है वो लड़का? सच सच बताइएगा, कौन है वो लड़का? मैं भी जानूं कि मेरी दी को आखिरकार कौन पसंद आया है। दी अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। क्या यार दी आपने तो सारे मूड खराब कर दिया। आप अभी बता देते, आप तो और सस्पेंस में रख रही हो मुझे। नहीं दे मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, क्योंकि शायद से वो भी मुझे पसंद नहीं करता। मैं तो उसे पसंद करने लगी हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं करता, इसलिए मैं अभी नहीं बताना चाहूंगी। जब वो मुझसे आके कुछ कहेगा ना इस बारे में, अपनी फीलिंग शेयर करेगा ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है मैं आपकी बात मान ले रही हूँ, लेकिन आप पक्का वाला प्रॉमिस करो आप मुझे बताऊंगी। हाँ दे मैं तुम्हें ही बताऊंगी सबसे पहले, किसी और को नहीं। तो फिर ठीक है। भैया आप आ गए। अरे जीविना तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम दोनों एक साथ। हाँ मैं ही मिलने आऊंगी, आप तो कभी आएंगे नहीं, आपको तो मेरी याद भी नहीं आती कभी।
ओहो जिमिना, मैं भला क्यों तुम्हें बुझाऊंगा, मैं भला क्यों तुम्हें याद नहीं करूंगा। तुम जियोब की बहन नहीं, सबसे पहले मेरी बहन हो, ठीक है। हाँ तभी तो इतना सताते हो। अरे जिमिना मेरी प्यारी बहना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें भला कैसे सता सकता हूँ, तो तुम मेरी प्यारी बहन हो, तुमसे ऐसे मैं थोड़ी ना दूर रह सकता हूँ। भले मैं तुम्हें कभी बात नहीं की मैंने तुमसे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे भूल गया हूँ या तुमसे बात नहीं करना चाहता, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मुस्कान लगाना बंद करो। अब मुझे बताओ आप मेरे लिए क्या लाए हो लंदन से। जिमिना मैं वहाँ अपनी स्टडी पूरी करने गया था ना कि घूमने के लिए, तो मैं कुछ लाऊंगा तुम्हारे लिए। सच में आप बहुत बुरे हो, आप कभी भी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाते। सच में मैं बुरा हूँ? जाओ, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। ये ना मैं किसी के लिए लाया था, लेकिन शायद से उसे पसंद नहीं आ रहा या उसे चाहिए नहीं है। चलो कोई ना, मैं किसी और को दे दूंगा। क्या सच में भैया मेरे लिए लाए थे आप? सच में मेरे लिए? तुम तो मुझसे गुस्सा थी ना, और तुम्हें ये चाहिए भी नहीं होगा। अब जाओ, तुम गुस्से ही रहो मुझसे। अरे भैया मैं आपसे कहाँ गुस्सा थी, मैं आपसे गुस्सा रह ही नहीं सकती। मैं कभी गुस्सा होती हूँ ना आपसे? नहीं होती ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। मैं तो बस मजाक कर रही थी छोटा सा, अब बुरा मान गए। अब लाओ ये मुझे दे दो, बात मनवाना तो कोई तुमसे सीखे। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा भरत मिलाप चल रहा है। जिमिना तुम सच में अपने भाई को भूल ही जाओगी इसके चक्कर में? सच में मैं सच ही बोल रहा हूँ, जब भी ये आता है ना तुम मुझे भूल ही जाती हो। तुम भूल ही जाती हो कि तुम्हारा इकलौता भाई भी है इसके अलावा। भाई आपको जलन हो रही है क्या जंकुक भाई से? मुझे भला जलन क्यों होगी, वैसे भी तुम एक पनौती हो। अब किसी की गले भी पड़ोगी ना तो उसे दुख तो होगा ही। अब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के पीछे पड़ गई हो तो मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। आपने मुझे पनौती बोला? आने दो डैड को, मैं आपकी खबर लेती हूँ उनके सामने। मैं उनसे आपकी सारी शिकायतें करूंगी। मैं बोल दूंगी कि भैया मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। वैसे भी डैड की बोल के मुझे धमकी मत दो, मुझे डराओ मत डैड का नाम लेके। मैं डरने नहीं वाला इससे। लगता है आप ऐसे मानेंगे नहीं। मुझे लगता है कि आपके बारे में डैड को बताना ही पड़ेगा, तब जाके वो आप में अच्छे जूते चप्पल मारेंगे ना तो आपकी अक्ल खुल जाएगी और आप मुझसे ऐसे बात करना बंद करेंगे, मेरी बेइज्जती करना बंद कर देंगे। आप जंकुक भाई से कुछ सीखिए ना, वो कभी मुझसे ऐसे उल्टे नहीं बोलते, हमेशा मेरी साइड लेते हैं और हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लाते ही हैं। यार जंकुक तो हमेशा मुझ पर मुसीबत क्यों खड़ी कर देता है, इसके लिए कुछ ना कुछ करके। तू ऐसे कुछ मत किया करना, तो मुझे करना पड़ता है। अगर मैं नहीं करता ना तो ये ताने देती है। देखो मैंने इससे तुमसे ज्यादा बहुत चीजें रखी हैं, लेकिन इसको वो चीजें दिखाई नहीं देती। इसको क्या दिखाई देता? ताना मारना। ये हमेशा मुझे ताने मारते रहते कि मैं कभी इसके लिए कुछ भी लेके आता नहीं हूँ। तुमने ना इसे बिगाड़ के रखा है। तुम अपनी चीजों को अपने पास रखा करो, इसको देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई बस कर बस इतना नहीं बोलना था। मैं भी इसका भाई हूँ, मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता मैं इसके लिए, बताओ। जिमिना मेरी बहन है, मैं उसके लिए कुछ भी लाऊं, इससे तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तू ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, तू ही फंसाता है मुझे हमेशा कुछ ना कुछ इसको देख के हमेशा से। मैं नहीं जानता कि तू करने क्या वाला है, लेकिन इतना मत किया कर कि मुझे प्रॉब्लम हो जिमिन की वजह से। अरे भाई गुस्सा मत कर, वैसे भी हमारी इकलौती बहन है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, जानती हो ना तुम। हाँ इकलौती है तभी तो इतना फायदा उठा रही है। हाँ जी ओ भाई, देखो सीखो कुछ जंकुक भैया से, कितनी अच्छी बात करते हैं मेरे बारे में, कितना अच्छा सोचते हैं मेरे बारे में, मुझसे ऐसे कभी उल्टी बात नहीं करते। और आप हमेशा मुझसे ऐसे उल्टी बात करते रहते हो, हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हो। आने तो डैड को, मैं आपकी खबर लेती हूँ, मैं आपकी सारी शिकायत करूंगी डैड से। मैं आपके बारे में एक एक वर्ड बताऊंगी उनको, फिर देख लेना। चुप हो जा मेरी माँ, बस कर, रुलाएगी क्या आप? हाँ चलना, तुझे मैं कुछ ना कुछ अच्छा दिला ही देता हूँ, जो तुझे पसंद हो ना मैं तुझे वो दिला दूंगा। बस तू ना अपना मुंह बंद रखना डैड के सामने। मैं नहीं चाहता कि डैड के सामने तेरा मुंह खुले और तू कुछ भी बोले। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मेरा मुंह बंद रहे डैड के सामने, तो मेरी एक शर्त है।
आपको मुझे शॉपिंग पे ले जाना होगा और मेरे साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड ते को भी लेके जाना होगा। समझ रहे हैं ना आप? मैं और ते दोनों शॉपिंग करेंगे, वो भी आपके खर्चे पे, आपके पैसों से। तो आप मना नहीं करेंगे और आप शायद से मेरी बात को समझ गए होंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जानती है मेरा मुंह किसके सामने खुलेगा। हाँ हाँ मेरी माँ, बस कर, मैं ले चलूंगा तुम दोनों को शॉपिंग पे। अब तू मुंह नहीं खोलेगी ना, मैं अपने पैसों से तुम दोनों को शॉपिंग कराऊंगा। तू चिंता मत कर। चलो कल रेडी रहना तुम दोनों ही, मैं तुम दोनों को शॉपिंग करा दूंगा, ठीक है? अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये बात बता देना। हाँ ठीक है भैया, मैं तो रेडी रहूंगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी रेडी रहेगी, बस आप रेडी हो जाना, ठीक है? तो मैं चलती हूँ, आप दोनों बात कीजिए और आप दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जाओ, शांति मिलेगी मुझे अब।